सभी का रासायनिक बल गति के इस नए वीडियो में। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं रासायनिक बल गति के इस नए वीडियो में। इसके पहले वीडियो में हमने औसत वेग को समझा था दोस्तों। आज हम लोग इस चैप्टर में वेग व्यंजक तथा वेग स्थिरांक को समझेंगे। तो जैसा कि इस वीडियो को देखने से पहले यानी कि वेग स्थिरांक और वेग व्यंजन को आपको तभी समझ में आएगा जब आगे आप औसत वेग को समझेंगे दोस्तों। चलिए देखते हैं कि वेग स्थिरांक और वेग व्यंजक होते क्या हैं। चलिए इसको हम एक स्टेप बाय स्टेप बताएंगे आप लोगों को। देखिए मान लीजिए कि हम अभिक्रिया आपके सामने लेते हैं। माना एक अभिक्रिया स्मॉल b कैपिटल B is given स्मॉल c कैपिटल C स्मॉल d कैपिटल D। जैसा कि अब दोस्तों ये स्मॉल a कैपिटल A स्मॉल b और कैपिटल B जो ये चीज लिखा गया है, ये इसको हम एक रिएक्शन यानी कि एक अभिक्रिया मान लिए हैं। अब ये स्मॉल a और कैपिटल A होता क्या है आपको बता दें हम। जहां कैपिटल A और कैपिटल B अभिकारक हैं और कैपिटल C और कैपिटल D उत्पाद हैं और स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c और स्मॉल d यह रस समीकरण मितीय गुणांक रस समीकरण मितीय गुणांक है। अब देखिए अब तो ये समझ में आ गया होगा कि ये अभिक्रिया ये जो अब रस समीकरण मितीय गुणांक हम किसे कहते हैं, अगले वीडियो में आपको हम बताए थे। जिस अभिकारक के आगे का जो गुणांक होता है, इस अभिकारक में ये आगे का गुणांक a है तो इसी को हम कहते हैं रस समीकरण मितीय गुणांक। और जो इस उत्पाद में जो आगे का गुणांक है इसी को हम कहते हैं रस समीकरण मितीय गुणांक। चलिए दोस्तों अब ये रस समीकरण मितीय गुणांक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जब किसी अभिक्रिया का वेग हम पहचानते हैं तो उसको प्रायोगिक तौर पर पाया गया है। प्रायोगिक तौर पर जो अभिक्रिया का वेग होता है मित्रों, जो अभिक्रिया का वेग होता है वो अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। लेकिन जो प्रायोगिक तौर पर पाया जाता है वो अभिक्रिया का वेग होता है वो अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती तथा या हम कह सकते हैं कि जो अभिकारक की सांद्रता के जो घात आएगा उसे हम आगे पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अर्थात अभिक्रिया की कोटि को देखेंगे। तो अर्थात प्रायोगिक तौर पर जो पाया गया है वो है हमारा वेग जो होता है अनुक्रमानुपाती होता है। सॉरी इसको हम यहाँ पे ए लिए थे इसलिए हमको क्या दिखाएंगे कैपिटल ए से, और इससे हम क्या दिखाएंगे कैपिटल बी। तो अभी हमने बताया कि अभिक्रिया का वेग जो होता है अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। अब देखिए ये ए के ऊपर अगर हम घात x लगा दें और इसके ऊपर
y लगा दें, इसके ऊपर क्या लगा दें, x और यहाँ पे y। अब ये मित्रों आप सोचेंगे कि x y क्या है, तो x और y जो है इसकी घात है, लेकिन यह प्रायोगिक तौर पर रखा जाता है, इसकी गणना प्रायोगिक तौर पर ही की जाती है। ठीक है मित्रों, अब देखिए इस x और y का मान इस a और b के मान के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब इसे हम एक फाइंड करेंगे, आपको दिखाएंगे। इसके जो अगले लेक्चर में एक हम समीकरण लिए थे, N2 प्लस H2 इज गिवन NH3। अब इसी से आपको हम एक बार फिर रिवीजन करा देते हैं रस समीकरण मिति गुणांक का भी, इसका रस समीकरण मिति गुणांक। अब देखिए इस समीकरण को हम बैलेंस कर लें, बैलेंस करेंगे तो यह जाएगा ये हमारा 2 और यहां हो जाएगा हमारा 3, बैलेंस हो गया। अब देखिए ये जो है हमारा कैपिटल A है और ये जो है हमारा कैपिटल B है और ये हमारा जो है कैपिटल C है। रस समीकरण मिति गुणांक को समझा रहे मित्रों। अब देखिए इसके आगे का जो ये गुणांक है 2, ये स्मॉल c, और जो ये आगे का ये गुणांक है स्मॉल b, और जो इसके आगे का गुणांक 1 है ये स्मॉल a। रस समीकरण मिति गुणांक यही होता है हमारा। अब देखिए जो अभिक्रिया का वेग है ये अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है, अर्थात हम कह सकते हैं अर्थात x तथा y a तथा b का मान बराबर हो भी सकता है और नहीं भी। x तथा y का मान बराबर हो भी सकता है मित्रों और नहीं भी हो सकता है। अब प्रायोगिक तौर पर हम कह सकते हैं कि x तथा y जो है ये अभिकारक की सांद्रता की घात है मित्रों। क्या है ये? अभिकारक की सांद्रता की घात है मित्रों। ठीक है, अब देखिए अब इस समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए किसी हम स्थिरांक से गुणा करते हैं तो वेग बराबर हमारा हो जाएगा k a के पावर x और b के पावर y। ठीक है, अब देखिए x तथा y जो है प्रायोगिक तौर पर क्या सकते हैं हम इसको कि अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारक की सांद्रता के योग के बराबर होता है, अर्थात उसी को हम कहते हैं अभिक्रिया की कोटि कहते हैं मित्रों। तो इसको एक बार हम पुनः रिवीजन थोड़ा सा कर लेते हैं कि एक अभिक्रिया लेंगे। अब उस अभिक्रिया को यहां समझने के बाद इसकी प्रायोगिक तौर पर हम कह सकते हैं, क्या इसका परिभाषा निकल के आएगा कि जो अभिक्रिया का वेग होता है वो अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। चलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए मित्रों स्क्रीनशॉट ले चुके हैं आप लोग, एक बार इसको हम रफली कर देते हैं। तब आगे हम y का मान प्रायोगिक तौर पर इसकी गणना हम करते हैं मित्रों। चलिए ये हमारा हो गया। चलिए देखते हैं हमने इस फार्मूले को पाया कि वेग बराबर k, ये हो गया सांद्रता, इसको दिखाते हैं तो ये a था और इसके पावर x और इसके पावर y था, x और y।
अब देखिए जो ये है इसी को हम कहते हैं वेग स्थिरांक, और इस पूरे समीकरण को हम कहेंगे वेग व्यंजक। क्या कहेंगे? वेग व्यंजक। तो हमने कहा कि x तथा y की मान की गणना, जो x और y है इसी को हम कहते हैं अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अर्थात इसे हम कह सकते हैं वेग तथा अभिक्रिया की, वेग तथा अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता, अर्थात वेग व्यंजक में, अभिकारक की घातों x तथा y का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। क्या कहलाता मित्रों? अभिक्रिया की कोटि कहलाता है, अर्थात इसी को हम कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अर्थात वेग व्यंजक में जो अभिकारक की जो घात है, वेग व्यंजक हमारा यही है, और अभिकारक a और b घात x तथा y का जो योग होगा इसी को हम कहेंगे अभिक्रिया की कोटि। क्या कहेंगे? अभिक्रिया की कोटि कहेंगे। अर्थात वेग बराबर k ax y, अर्थात x तथा y को हम कह सकते हैं n, तो n बराबर x प्लस y। तो इसकी जो घात होगा यानी कि अभिकारक की सांद्रता x तथा y, इसको हम क्या n मान लें, क्योंकि अभिक्रिया की कोटि हम किससे फाइंड करते हैं? n से। तो जो हमारा और फार्मूला निकल के आएगा वो हो जाएगा हमारा वेग बराबर अभिकारक की अभिकारक की सांद्रता r के पावर n। ये हमारा क्या हो जाएगा? फार्मूला हो जाएगा मित्रों। क्या हो जाएगा? फार्मूला हो जाएगा। अब देखिए, अब एक बार इसको फिर रिवीजन कर लेते हैं। वेग बराबर के अभिकारक की सांद्रता के पावर x, यानी कि एक की सांद्रता पावर x और b की सांद्रता पावर y, से हम क्या कहेंगे? वेग व्यंजक कहेंगे। और अभिक्रिया की कोटि जो x और y है इसी को हम कहते हैं अभिक्रिया की कोटि, यानी कि वेग व्यंजक में अभिकारक की जो घातें हैं x तथा y का जो वेग है वो अभिक्रिया की कोटि कहलाएगा। तो वेग बराबर के अभिकारक की सांद्रता के पावर n, अभिकारक की सांद्रता के पावर n। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट बात आपको बताते हैं कि अभिक्रिया की कोटि, का मान 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट भिन्नात्मक भी हो सकती है, भिन्नात्मक भी हो सकती है। अर्थात भिन्नात्मक का मतलब
अर्थात n बराबर 0 होगा तो इसे हम कहेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया। अगर n बराबर 1 होगा उसे हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहेंगे। अगर n बराबर 2 होगा उसे हम द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहेंगे। चलिए एक बार इसको आप लोग फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं। फिर चलिए तो हमने क्या बताया कि वेग बराबर के अभिकारक की सांद्रता के पावर n। इसको बारे में फिर फाइंड कर देते हैं। यही हमारा वेग व्यंजक कहलाएगा। लेकिन जहां वेग को हम, जहां ये वेग है इसको हम r से फाइंड करेंगे और जो ये k है इसे हम वेग स्थिरांक कहेंगे और जो ये हमारा r है ये अभिकारक की सांद्रता है। क्या मित्रों? अभिकारक की सांद्रता है। जो ये n है हमारा, ये अभिक्रिया की कोटि है। ये चीज समझ में आ गई होगी। अब इसके पीछे हमने जो पढ़ा था, जो कि वेग बराबर होता है, वेग बराबर हमने पढ़ा था माइनस डेल्टा r अपान डेल्टा t, ये देखा था, या प्लस का डेल्टा p अपान डेल्टा t, ये देखा था हमने। अब एक प्रकार में देखा था कि वेग बराबर और देखा था माइनस का d अपान dr अपान dt या प्लस का dp अपान dt। अब ये वेग बराबर जो डेल्टा है इसको हमने r2 माइनस r1 बताया था, डेल्टा t को t2 माइनस t1 बताया था। और ये dr अपान क्या है, अवकलन किया गया था हम लोग, जो मैथ में जानते हैं आप लोग। और ये हमारा ये ताक्षणिक वेग है। लेकिन हमने जो आज वेग निकाला मित्रों, वो है वेग बराबर के अभिकारक की सांद्रता के पावर n, ये हमने निकाला मित्रों। अब अर्थात जो ये वेग है इसको हम क्या लिख सकते हैं, d r अपान dt, ये भी लिख सकते हैं हम d r अपान dt बराबर के अभिकारक की सांद्रता के पावर n। अब वेग बराबर यानी कि वेग स्थिरांक को जब हम इधर लेके आएंगे, जब हम k को इधर लेके आएंगे तो ये हमारा हो जाएगा वेग अपान अभिकारक की सांद्रता के पावर n। अब ये k क्या है हमारा, वेग स्थिरांक बराबर वेग अपान r के पावर n। r क्या है, अभिकारक की सांद्रता, n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अर्थात अभिक्रिया की कोटि है। अब
ये चीज हमने अगले वीडियो में इतना फार्मूला है, आपको हर फार्मूले याद रहने चाहिए, क्योंकि जो आगे का लेक्चर होगा, जो आगे का वीडियो होगा, दोनों का मिक्सचर होगा। अब देखिए, अब हम निकालेंगे वेग स्थिरांक की इकाई। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे निकालेंगे मित्रों वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक की इकाई। वेग स्थिरांक की क्या निकालेंगे? इकाई निकालेंगे, अर्थात मात्रक निकालेंगे। तो हमने फार्मूला आपसे बताया था, वेग बराबर, वेग को आर से भी मित्रों दिखाते हैं, तो वेग बराबर के अभिकारक की सांद्रता के पावर n, तो के इधर आ जाएगा, तो के बराबर वेग अपान अभिकारक की सांद्रता के पावर n। ठीक है मित्रों, अब जो n है ये अभिक्रिया की कोटि है। अब देखिए, वेग को हम क्या लिख सकते हैं? वेग बराबर सांद्रता अपान समय। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि वेग बराबर, इसके पहले हमने देखा था कि वेग बराबर होता है डेल्टा आर अपान डेल्टा टी। तो सांद्रता अपान समय, अभिकारक की सांद्रता, तो सांद्रता के पावर n। इसी को और हम फाइंड कर सकते हैं, के बराबर सांद्रता अपान समय गुणे 1 अपान, क्यों ये गुणे हो जाएगा? क्योंकि यहां बटे में, यानी कि भाग में, जब ऊपर ही जाएगा क्या हो जाएगा? गुणे में हो जाएगा। ये मैथ की टॉपिक है बच्चे, आप लोग घबराए नहीं बच्चों। तो इसके पावर क्या हो जाएगा? n। अब इसी पे वेग स्थिरांक की इकाई निकालेंगे। लेकिन मित्रों, ये वेग स्थिरांक जो है ये निर्भर करेगा अभिक्रिया की कोटि पर, क्योंकि n भी है। तो n बराबर अगर हम 0 ले लें, n बराबर 0 ले लें, अर्थात शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया। चलिए देखते हैं इसके लिए क्या इकाई निकलेगा। ये हमारा हो जाएगा के बराबर सांद्रता अपान समय, सांद्रता अपान समय गुणे 1 अपान सांद्रता, n का मान 0। अगर जब किसी की भी r की पावर अगर 0, उसका मान सदैव क्या होता है? 1 होता है। तो क्या हो जाएगा ये? जब ये 1 होगा तो k बराबर सांद्रता, इसका गुणा करेंगे सांद्रता अपान समय, और सांद्रता जो होता है, हम 11 यानी कि 11th में पढ़ चुके हैं कि सांद्रता का मात्रक क्या होता है? मोल प्रति लीटर। तो मोल को, इससे लीटर को यह दिखाते हैं, और समय अर्थात सेकेंड। समय अर्थात क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। जब ये सेकेंड हो जाएगा मित्रों, ये जब ऊपर जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो k बराबर क्या हो जाएगा? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो अर्थात शून्य कोटि की अभिक्रिया वेग स्थिरांक के लिए जो मात्रक निकल के आया, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। क्या निकल के आया? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। चलिए अब इसी तरह हम n बराबर 1 रखें, यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए देखें क्या मात्रक निकलेगा मित्रों। चलिए
रखते हैं हम। तो K बराबर सांद्रता अपान समय और गुणे 1 अपान सांद्रता, और n का मान क्या है 1, तो सांद्रता से सांद्रता क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा मित्रों। तो K बराबर क्या हो जाएगा, K बराबर 1 अपान समय, अर्थात K बराबर 1 अपान सेकेंड, तो K बराबर सेकेंड इनवर्स, क्या हो जाएगा सेकेंड इनवर्स, अर्थात प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए क्या हो जाएगा, प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक की इकाई आएगी वो सेकेंड इनवर्स होगा। अब अगर हम इसी तरह देखें, चलिए प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए मात्रक जो निकलेगा वेग स्थिरांक का क्या हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। अगर n बराबर 2 तब क्या हो जाएगा, K बराबर सांद्रता अपान समय गुणे 1 अपान सांद्रता की n के पावर 2। अब देखिए यहां से एक सांद्रता और एक सांद्रता से कैंसिल, लेकिन यहां पे एक सांद्रता बचेगा क्योंकि यहां पे सांद्रता कितनी है 2 है। ये क्या हो जाएगा K बराबर 1 अपान समय अपान सांद्रता का क्या हो जाएगा, चलो बस लिख लेते हैं। तो K बराबर 1 अपान सेकेंड अपान मोल अपान लीटर, क्या हो जाएगा लीटर। तो अब देखिए, तो K बराबर लीटर इनवर्स मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, K बराबर क्या हो गया लीटर इनवर्स मोल इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, अर्थात द्वितीय कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के लिए जो इकाई होगा लीटर इनवर्स मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। प्रथम कोट के लिए जो होगा सेकेंड इनवर्स होगा, और शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की जो इकाई होगी मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स होगा। अब देखिए मित्रों, पेपर में क्वेश्चन 1 नंबर का कैसे आता है, जैसे दे दिया, यहां पे हम लिखेंगे नहीं पूरा, दे दिया कि बताइए, प्रश्न देगा कि बताइए कि वेग स्थिरांक में अभिक्रिया की कोटि क्या है। प्रश्न दे देगा, एक बार फिर पुनः प्रश्न को हम बोल रहे हैं कि 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ज्यादा नहीं 7 नंबर का नहीं आएगा, ये क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा, लेकिन 1 नंबर बहुत होता है मित्रों। अब देखिए देगा कि प्रश्न में कि बताइए या पहचानिए कि इस वेग अभिक्रिया में की कोटि क्या होगी। जैसे क्वेश्चन दे दिया कि K बराबर 2.35 गुणे 10 के पावर -5 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। फिर दे दिया दूसरा क्वेश्चन, K बराबर 3 गुणे 10 के पावर -4 सेकेंड इनवर्स। तीसरा क्वेश्चन दे दिया मित्रों, 3 गुणे 10 के पावर -5 मोल इनवर्स लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब आपको जब वेग स्थिरांक की शून्य कोट की अभिक्रिया की इकाई, प्रथम कोट की अभिक्रिया की इकाई और द्वितीय कोट की अभिक्रिया की इकाई जब मालूम होगी, तभी आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं मित्रों। चलिए देखते हैं कि मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स आपको कहां दिखाई दे रहा है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड, अर्थात ये शून्य कोट अभिक्रिया होगी, अर्थात इसका जो आंसर होगा, इसका
n बराबर 0 होगा मित्रों। अब देखिए जो k बराबर 3 × 10⁻⁻, सेकेंड इनवर्स इसका देखिए यहाँ पे प्रथम कोटि, तो इसका जो निकल के आएगा n बराबर 1 होगा। अब देखिए 3 गुणे मोल इनवर्स, लीटर इनवर्स किसका है, द्वितीय कोटि का, अर्थात इसका जो निकलेगा कोटि n बराबर 2 होगा। तो आप लोग इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को देखने से पहले, इस वीडियो को देखने के पहले सबसे पहले वीडियो वाला यानी कि लेक्चर 1 का वीडियो जरूर देखिएगा। और आप लोग में और है, चलिए दोस्तों अब आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा और जितना देखते समय नोट्स जरूर बनाइएगा मित्रों। नोट्स आपके लिए परीक्षा में बहुत उपयोगी होगा मित्रों। अगर आवश्यकता पड़ी तो हम आप लोगों को पीडीएफ के माध्यम से नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे। उसके लिए हम आपको प्रोसेस बताएंगे कि हमारे टेलीग्राम में कैसे जुड़ना है। वहां पे आपको पीडीएफ यानी कि नोट्स आपको फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे। चलिए आप लोग से आशा और विश्वास करता हूं कि आप लोग अपने घर में सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे और इस महामारी कोरोना बीमारी से भारत के साथ हाथ से हाथ, कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे होंगे। आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।